सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की हैप्पी न्यू ईयर। मेरे प्यारों, आज का विषय है नए साल की नई सोच। मैं आप सभी को हिंदी बाइबल गाइड यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फिलिपियों अध्याय 4 का 8। इसलिए ए भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें स्वावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बात है, उन पर ध्यान लगाए करो। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर के संतान हैं। यीशु मसीह हमारा प्रभु है। यीशु मसीह में हम नई सृष्टि है। यीशु मसीह में हम नए जीवन को प्राप्त किया है। इसलिए जो बातें सत्य है, उन पर ध्यान लगाए करो। जो बातें आदरणीय हैं, उन पर ध्यान लगाए करो। जो बातें उचित है, उन पर ध्यान लगाए करो। जो बातें पवित्र है, उन पर ध्यान लगाए करो। जो बातें स्वावनी है, उन पर ध्यान लगाए करो। जो बातें मनभावनी है, उन पर ध्यान लगाए करो। जो बातें सद्गुण है, उन पर ध्यान लगाए करो। जो बातें प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाए करो। मेरे प्यारों, नए साल में हम नए मन के साथ जीवन बिताएंगे। हम परमेश्वर के संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह में हम नई सृष्टि है। इफिसियों अध्याय 4 का 22-24 में ऐसा लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को, जो वर्माने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। मेरे प्यारों, हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उसको उतार डालें और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाए। मेरे प्यारों, नए साल में अपने मन के आत्मिक स्वभाव में हम नए बनते जाएंगे। मेरे प्यारों, इस नए साल में हम नए मनुष्य को पहन लेंगे। मेरे प्यारों, परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में हम सृजे गए हैं। इसलिए हम इस नए साल में नए मनुष्य को पहन लेंगे, नए विचार रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह में हम नया जीवन पाया है। प्रभु यीशु मसीह में हम नई सृष्टि है। प्रभु यीशु मसीह में हम उद्धार प्राप्त कर चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन प्रदान किया है। इसलिए मेरे प्यारों, इस नए साल में हम नई तरीके से परमेश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना करेंगे। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे।